इरफान, बात है कि ये एक स्टेडी डिक्लाइन है। ये जो है ना, ऐसे हादसा जो है इनकी परवरिश बरसों होती है और वो हो रही है। और हमारा जो है, आप एक बतदरीज देख लें कि डिक्लाइन है सोसाइटी में भी, हमारे जी। वर्क एथिक में भी, हमारी कह लीजिए कि मेरिट को लेकर तो हम टोटली नॉन सीरियस है। यानी यहाँ जी। तक है कि हमने पर समझ लिया कि मेरिट पे कोई काम नहीं करना, जाना नाला होना चाहिए, वाकफ होना चाहिए, या किसी तगड़ी जगह तो सिफारशी होना चाहिए। वो सजदा है सानू। जी। हमें वो बंदा नहीं चाहिए जो राइट ऑब्जेक्शन कर सके। हमें वो बंदा नहीं चाहिए जिसकी अपनी डायरेक्शन हो। बेसिकली हमें लीडर्स नहीं चाहिए, हमें स्लेव्स चाहिए। वी हम्म। लव स्लेव्स। हमें ऐसे लोग चाहिए जो सरखम तस्लीम कर दें, जो हाँ कह दें हर बात पे, सोचे समझे बगैर, या अपनी मजबूरी देखते हुए वो लार्जर कॉज को पिक्चर में ना रखें। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो भरमार है। हम क्योंकि स्पेसिफिकली क्रिकेट की बात करें, मैं ओवरऑल बात कर रहा था, तो क्रिकेट बोर्ड को भी आप गौर से अगर देख लीजिए तो आपको पता लगेगा कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, जहां पे क्रिकेटिंग डिसीजंस होते हैं, जहां पे पॉलिसीज बनती हैं, जहां पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय होता है, जहां पे विजन के तहत काम होने चाहिए, वहां पर वो लोग हैं जिनका क्रिकेट से नाता ही कोई नहीं। हम्म। वहां पे वो लोग हैं जो या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, या उनकी आजकल वाकफियत बड़ी तगड़ी है, या वो गैंग अप हुए हुए हैं, 7-8 जितने, 5-7 जितने, वो मिल मिला के जो करवा लिया, जो कान भर लिया वो हो गया। तो आप देखें, आप किसी एक डिपार्टमेंट को उठाएं, आपके चले कोचिंग डिपार्टमेंट में चले जाएं कि प्लेयर्स किधर हैं, आपके पास प्लेयर्स क्यों नहीं है। जी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपकी क्रिकेट किस तर्ज पे खेली जा रही है, कौन हर जगह जगह T20 हो रही है, कौन उसको मॉनिटर कर रहा है, आपके एज ग्रुप्स में T20 होनी शुरू हो गई, किसने उसको मॉनिटर किया, आपको किसने कहा कि ये पॉलिसी बनाए कि एक वो हर टीम के अंदर 2 इमर्जिंग बचे जाएंगे। फर्स्ट क्लास के अंदर भी आप इमर्जिंग खिलाते हैं, जबकि 21 साल तक का इमर्जिंग होता है और 22 साल का डिजर्विंग उसकी वजह से बाहर बैठा होता है। आपने टिंकरिंग की है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पॉइंट सिस्टम लगा हम्म। के, वो जी। टेस्ट मैच की तैयारी है। आप टेस्ट मैच में पहली इनिंग बड़ी खेलते हैं तो आप मैच जीतते हैं, जिसका बांग्लादेश ने अभी आपको जीता जागता सबूत दिया। जी। आपने 400 पे अर्ली डिक्लेयर कर दिया। आप डोमेस्टिक में भी 100 ओवर्स की पहली इनिंग पिछले सालों में पॉइंट रखे हुए थे, और पिछले साल तो 80 ओवर की कर दी गई थी पहली इनिंग। तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड है, आपका मेरिट को लेके हैजर्ड है, आपकी टेक्निकल खराबियां हैं, और आपकी स्ट्रेटेजिक जो है ना, आपका विजन ही कोई नहीं। जी। तो ये तो सारा जो आपके सामने तस्वीर अभी चल रही है, ये तो इसकी तो फिल्म पूरी तैयार हुई है पीछे। अच्छा सलमान ये भाई, मेरी अचानक नहीं कोशिश है हुई। आज के शो में ना हम तमाम एस्पेक्ट को टच कर लें और तमाम पे बात भी, आपकी राय भी ले ले। एक हम बात करते हैं, शुएब अख्तर से भी अक्सर जब भी बात होती है ना, वो भी आपकी तरह ये ज़रूर बात करते हैं कि मीडियोकर लोग जो है वो मीडियोकर लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे, और आपने भी इसी का जिक्र किया कि मेरिट पे लोग सेलेक्ट नहीं करते। दूसरा साथ पैरेलल ये भी बात की जाती है जी, कंट्री की सिचुएशन जो है ना, जो टर्बुलेंस है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है स्पोर्ट्स में। तो अफगानिस्तान ने आपको रॉन्ग प्रूफ कर दिया वर्ल्ड कप में हरा के, या बाकी टीमों को हरा के। अभी बांग्लादेश भी गलत प्रूफ कर चुका है, जो उनकी कंट्री की सारी सिचुएशन थी, जो हालात थे, उसके बावजूद आना था नहीं आना था, वो जीत चुके हैं आपसे। तो ये जो 15 हमारा जो कोर ग्रुप है, इन 15 लड़कों ने तो किसी 16वें लड़के को आने नहीं दिया, और यही लड़के समहाउ खेल रहे हैं 15-16 का। कोई यार बच्चा इन्होंने तैयार होने नहीं दिया। तो ये किस तरह हम इनसे आप ये ले सकते हैं क्रेडिट के जी, या इनको हम ब्लेम ना करें कि जी कंट्री की सिचुएशन ऐसी है तो इस वजह से हमसे परफॉर्म नहीं होता। नहीं इरफान, कंट्री की सिचुएशन से तो इसका ताल्लुक ही नहीं है। कंट्री की सिचुएशन जो है वो तो पहले कब अच्छी थी, मुझे ये बता देना। कंट्री कब हम IMF को लोन दे रहे थे जब आप पहले जीतते रहे? सही। कब आपने कर्जे लेने बंद कर दिए थे? कब आपकी बिजली फ्री हो गई थी? कब मुल्क में एजुकेशन फ्री थी? कब मेडिकल फ्री था? कि आपके हालात बड़े ठीक थे तो आप जीतते थे। आपके तो पुराने क्रिकेटर जो है वो तो साइकिलों पे जाया करते थे खेलने के लिए। अगर आपको दौर याद है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम है वो तो जी। साइकिलों पे जाते रहे हैं। तो ये तो 90s में जाके काम शुरू हुआ है कि लोगों को पता चला कि स्पोर्ट में पैसा है। तो आप उससे के पहले के आप क्या ऐसी टीम थे जो आज की टीम है? आज सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है और आज सबसे हल्की टीम है। ठीक है, आज सबसे ज्यादा लीगें हो रही हैं और हमारे लड़कों को अवेयरनेस ही नहीं है गेम की, उन्हें पता ही नहीं है किस मौके पे क्या करना है। टेस्ट क्रिकेट है, कोई मुंह उठा के निकल के हिट मार रहा है, कोई पहली बॉल पे निकल के चल के पैदल स्टंप हो रहा है। बॉलर हैं तो 2 ओवर एक जगह करने के अहल नहीं है। अगर फिटनेस का उनका ये हाल है कि 130 से ऊपर बॉल नहीं कर सके हम्म। अपनी होम कंडीशंस में। बांग्लादेश के नए लड़के आके 150 पे बॉलिंग कर रहे हैं, आपका लड़का जो है वो 132 131 से ऊपर ही नहीं गया, आपके जो जी। दोनों प्रीमियर बॉलर थे।
बल्कि उनसे अच्छी बॉलिंग आपके उन 2 बॉलर्स ने की जो नए नए टेस्ट क्रिकेट में आए। उन्होंने बेहतर बॉलिंग की आपके ऐसा ही सो है। कॉल्ड सुपरस्टार से। और आपके कप्तानी के क्रेडेंशियल्स, मैं तो बड़ा हक में हूँ कि शान को खेलना चाहिए, अच्छा कप्तान को रन करने उसको बनाना चाहिए, लेकिन अगर वो रन नहीं करते, अगर वो बड़े बड़े रन नहीं करते, तो वो मतलब माइक ब्रेले तो नहीं है कि उनको खाली कप्तानी पे खिलाया जाएगा। सो ही हैज टू थिंक अबाउट इट कि अगर आप भाई पिच पे खड़े नहीं रहेंगे, ये लुक्स इन अ हरी, वो आते हैं और इधर शॉट उधर शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल छोड़ना कोई नहीं,